बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये आज की वीडियो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए तैयार की जा रही है कि पोलिंग डे के दौरान वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके लेके जाएं ताकि उनको उस वक्त कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े और उनके काम में आसानी हो। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अमले को सामान देने के लिए एक पेज तैयार करना होगा जिसके अंदर हम वो तमाम इंफॉर्मेशन लिख सकेंगे जो हमें वहां पे जरूरत पेश आ सकती है। पहला पेज जो इस सिलसिले में हम तैयार करेंगे वो होगा कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर कौन कौन से एपीओज तैनात होंगे और उसके साथ साथ उनको कौन कौन सी मोहरें और बैलेट पेपर हम मुहैया करेंगे। इसके लिए हम सपोज कर लेंगे अगर हम बूथ नंबर 1 पर सिलसिला नंबर 1 से 700 तक वोट असाइन करते हैं तो उसके लिए कौन सा एपीओ कौमी असेंबली के लिए और कौन सा एपीओ सूबाई असेंबली के लिए होगा और उसके साथ साथ उनको हमने कौन सी मोहर दी होगी जो वो बैलेट पेपर की बैक साइड पे और काउंटर फाइल की फ्रंट साइड पे लगाएंगे। इसके साथ साथ हम उसको यहाँ पर लिख सकेंगे कि कौन सी बैलेट बुक हम उसको इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पर बैलेट पेपर के सीरियल नंबर भी लिखा जा सकेगा। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि इसी पेज की बैक साइड पर वो मोहरें भी जब्त करवा के उन तमाम एपीओज के सिग्नेचर भी उन मोहरों के साथ ले लें ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस मैं कौमी असेंबली के लिए 695432 एक एपीओ को और दूसरी मोहर दूसरे एपीओ को दी और जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाए तो वापसी पर हर बूथ से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हर बक्से से जो वोटें बरामद हों उनको भी हम एक पेज पर लिख लें ताकि टोटल वोटों का हिसाब आसानी से हो सके। और इसके अलावा अगर कोई मसला हो किसी बैलेट बॉक्स के अंदर वोटों में तो वो उस एपीओ की जिम्मेदारी तयन की जा सके। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारे पास कुल वोट जितने भी असाइन किए गए हैं उसके मुताबिक हमने बूथ नंबर 1 पर 700 और बूथ नंबर 200 पर 740 वोट असाइन किए हैं तो उसके मुताबिक जब गिनती के वक्त बक्सों को खोला जाए तो बूथ नंबर 1 पर कौमी असेंबली के बक्से से कितने वोट बरामद हुए और सूबाई असेंबली के बक्से से कितने वोट बरामद हुए। इसी तरीके से बूथ नंबर 2 से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से जितने वोट बरामद हुए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो उसके बाद हम कुल तादाद भी यहीं से लिख सकेंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल गिनती करते हुए जितनी चीजों की जरूरत होगी उनमें से ये एक मसला आसानी से हल हो जाएगा। इसके अलावा यहीं पे हम वापस आने वाले जो अनइश्यूड बैलेट पेपर के बुक नंबर और उनके सीरियल नंबर भी लिख लेंगे ताकि बाद में उसको फॉर्म 46 को पुर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इस्तेमाल होंगी और इसके लिए हमें एक ही पेज पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकेंगी। इस पेज पर हमें बैलेट बॉक्स से निकलने वाले कुल इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर और गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर का हिसाब मुकम्मल मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 840 बैलेट पेपर अगर हमने बक्से में इस्तेमाल किए हैं जो बक्सों से निकले हैं तो बाकी जितने भी हमारे पास बैलेट पेपर बचेंगे वो भी हमने इसी के ऊपर लिख लिए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें बाकी बचने वाले बैलेट पेपर का हिसाब बड़ी आसानी से लिख सकेंगे और यहीं पर हम मुकम्मल बचने वाली कॉपियों का हिसाब भी यहाँ पर लिख लेंगे ताकि फॉर्म 46 को मुकम्मल करते हुए हमें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। गिनती का अमल शुरू करने से पहले आपके पास एक पेज पर तमाम उम्मीदवारों के नाम उसी तरतीब से लिखे हुए होने चाहिए जिस तरतीब से बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि ज्यादातर ये नाम अगर 16 से ज्यादा होंगे तो हो सकता है कि हमारे पास फॉर्म 45 एक से ज्यादा इस्तेमाल हो। इसलिए टोटल चूंकि आखिरी पेज पर आना है इस वजह से हमारे पास मुकम्मल
लिस्ट एक ही पेज पे हो, ताकि हम टोटल वोट जो बक्सों से बरामद होने हैं वो लिख सके एक ही पेज के ऊपर और उनका कुल भी कर सके। तो इसके बाद आप हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों की तादाद उसके नाम के सामने लिख देंगे। इस तरीके से फायदा हमें ये होगा कि एक ही पेज के ऊपर हमारे कुल वोटों की तादाद भी हमें पता चल जाएगी। और इस तरीके से जब हम अपने टोटल कर चुके होंगे तो ये कुल वोट हम फॉर्म 45 के कॉलम नंबर 3 में बड़ी आसानी से दर्ज कर सकेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये तरतीब वही रहनी चाहिए जो बैलेट पेपर के ऊपर तरतीब दी गई है। इसके अलावा एक अहम डॉक्यूमेंट जो कब्ज़ुल वसूल की सूरत में आपने आरओ को जमा करवाना होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें हल्के का नंबर और नाम के साथ पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम भी हो, और उसके साथ तमाम अमले का नाम, ओहदा, एजाजिया की रकम, दस्तखत और निशान अंगूठा होना चाहिए। इसमें अहम चीज ये है कि यहाँ पर रसीदी टिकटें भी लगेंगी, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास रसीदी टिकटें मौजूद हों। इसके लिए आपको पहले से ही वो रसीदी टिकटें ले लेनी चाहिए, और ये तमाम मुकम्मल करने के बाद कुल रकम और उसके बाद अपना नाम और दस्तखत और अंगूठे का निशान भी उसी पेज के ऊपर लगाना होगा। इस तरीके से आपके साथ जो आपके पास जो कब्जुल वसूल की कॉपी होगी वो मुकम्मल हालत में आपने बाई हैंड आरओ के सुपुर्द करनी है। तो उसके लिए आप ये काम पहले से करके रखेंगे। अगली वीडियो में हम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को फिल करने का तरीका देखेंगे।